नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज इस आधुनिकता की दौर में हम देखते हैं कि हमारे युवा पश्चिमी सभ्यता को लेकर काफी आकर्षित रहते हैं। विदेशी फैशन हो या विदेशी संस्कृति, हम बहुत जल्दी अपनाते हैं, लेकिन इसी भाग दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपने संस्कृति और अपने जो हमारे संस्कार हैं उनको भूल जाते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने परिवार की मान्यताएं उनको नहीं भूले, भले ही उसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। इस समाज के अंदर उनको कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे सब इन मुश्किलों से बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत मजबूती के साथ बाहर निकलते हैं। आज ऐसे ही दो युवकों को आज हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। इन युवकों ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई और जीत प्राप्त की। ये जीत संस्कृति की थी, हमारे वैदिक मूल्यों की थी, हमारे संस्कारों की थी। मुद्दा जरूरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा जयवीर आर्य जी और भविष्य राज जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आर्य संदेश टीवी के मुद्दा जरूरी में। दोस्तों, आपको मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं। जयवीर आर्य जी और भविष्य राज जी दोनों ही जो हैं वो अभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नौकरी के लिए जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में आप लोग बैठते रहे हैं। दोनों के साथ खास बात रही कि दोनों के साथ जब भी ये परीक्षा देने गए तो इनको कहा गया कि इन्होंने जो यज्ञोपवीत पहन रखा है उसको उतार दें। ये बात दोनों को ही नहीं ठीक लगी और उन्होंने परीक्षा में जाने से पहले अपना यज्ञोपवीत नहीं उतारा, जिसके चलते कई जगहों पर इनको विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः जीत इन्हीं की हुई। आइए दोनों ही मेहमानों से पहले इनकी कहानी जाने, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। जयवीर आर्य जी, आपसे हम आपकी जुबानी यज्ञोपवीत को लेकर जो आपने संघर्ष किया और सिस्टम के खिलाफ आपने आवाज उठाई, उसके बारे में हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। क्या हुआ वास्तविकता में, क्योंकि इंटरनेट पर आप दोनों के ही किस्से काफ़ी चल रहे हैं, लोगों ने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, फॉरवर्ड भी किए होंगे, लेकिन आज आपकी ज़बानी हम इससे जानना चाहेंगे। जी जयवीर जी। जी सभी को सादर नमस्ते। अभी पिछली 12 तारीख को, पिछले रविवार को मेरा हरियाणा का जो HSSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसका असिस्टेंट रिवेन्यू क्लर्क का पेपर था, जो करनाल की गवर्नमेंट ITI है उसमें। तो जैसे ही गेट के अंदर एंट्री होती है, वहां चेकिंग होती है सबसे पहले। तो जब चेकिंग चल रही थी तो उस समय उस जो वहां पर चेकिंग करने वाला लड़का था, उसने कहा कि आप ये जो धागा अपने गले में डाला हुआ, आप इसको उतार दीजिए। मैंने कहा ये धागा नहीं है, ये जनेऊ है और ये उतरता नहीं है पेपर में, ये पेपर के अंदर ही जाता है। वो उन्होंने कहा कि हमारे को इंस्ट्रक्शंस है, किसी भी प्रकार का कोई भी गंडा, ताबीज, लोकेट, कोई भी आभूषण आदि अलाउड नहीं है, तो आपको ये उतारना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि देखिए, मैं कोई पहला पेपर देने नहीं आया हूँ, इससे पहले बहुत सारे पेपर मैंने दिए हैं और मैंने किसी भी पेपर में ये नहीं उतारा है, तो आप मुझे अंदर जाने की अनुमति दें। तो वहां पर उसके साथ मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई। तो बराबर में पुलिस अधिकारी जो बैठा था, उसने कहा कि आप बहस मत कीजिए, आप इसको उतार दीजिए। तो मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए, मैंने आज तक किसी भी पेपर में नहीं उतारा है और ना आज उतारूंगा। आप यहाँ पर जो बड़ा अधिकारी है उसको आप बुला लीजिए, मैं उससे बात कर लूंगा और मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो उसने कहा कि वो व्यक्ति नहीं आएगा, सुपरिटेंडेंट है जो, वो नहीं आएगा। मैंने कहा देखिए, अगर आप बुलाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पेपर नहीं दूंगा। मेरी जिद को देख करके उन्होंने सुपरिटेंडेंट को बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको आधा घंटा 20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं इंतजार करूंगा। और फिर उसके बाद 20-25 मिनट के बाद वहां पर सुपरिटेंडेंट आया और उसने कहा कि बेटा ये अलाउड नहीं है, हमारे पास ऊपर से गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन। मैंने कहा जी, आप एक बात मुझे बता दीजिए
अगर कोई सरदार जी यहाँ पर पेपर देने आता है, देखिए मैं किसी धर्म का, किसी जाति, मजहब, पंथ का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। मात्र एक उदाहरण वहां पर मैंने प्रस्तुत किया कि अगर कोई सरदार जी वहां पर पेपर देने आता है, तो क्या आप उसकी पगड़ी उतरवाओगे? क्योंकि वो भी कपड़ा ही है और ये जनेऊ तो कपड़े का भी सूक्ष्म रूप है। तो उसका उत्तर उनके पास नहीं था। उन्होंने मुँह से मुस्कुराते हुए परीक्षा के अंदर बैठने की अनुमति दी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे हम एक आर्यवीर दल में थे, तो एक भजन सुनते थे, गीत होता था, उसमें कहता था कि न्यायालय में पक्का रहा प्रमाण आर्यों का। तो जब मैं परीक्षा के अंदर बैठा था, सभी बच्चों के आधार कार्ड वहां पर चेक किए गए सुपरिटेंडेंट के द्वारा। और जब मेरी बारी आई तो सुपरिटेंडेंट ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मेरा आधार कार्ड तक भी वहां पर चेक नहीं किया। ये शायद ये मेरी दृढ़ता का ही परिणाम था, या उनको लगा कि जो व्यक्ति अपने धर्म संस्कृति के लिए इतना अडिग रह सकता है, वो शायद कोई गड़बड़ ना करे। तो जी। ये कहानी मेरी थी जो मेरे साथ घटित हुई। जी, बिल्कुल एक ऐसी कहानी जहाँ पर जिसको सुनकर जो भी आर्य समाज या अपनी संस्कृति से प्रेम करता है, उस व्यक्ति के अंदर जोश भर जाए आपके जैसे युवा को देखकर। आपकी जो ये कहानी सुनकर हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा कि आज भी हमारे युवा जो हैं वो ऐसे हैं। भविष्यराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ क्या घटना घटी? जी, पहले तो सभी को नमस्ते जी। मैं बताना चाहूँगा जी, मैं गाज़ियाबाद में गया था पेपर देने के लिए। तो गाज़ियाबाद में आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो मैं उसमें जैसे ही अंदर कॉलेज के अंदर गया, तो कॉलेज में अंदर जाने के बाद जहाँ पे चेकिंग होती है, बच्चे कतार में लगे हुए थे, उसी कतार में मैं भी लगा हुआ था। तो जैसे ही वहाँ पे मेरा नंबर आता है, तो मैंने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल लिए थे जी। ताकि मेरा जनेऊ उन्हें अच्छे से दिख सके। क्योंकि मुझे इस चीज़ का पहले से आभास था कि इस चीज़ का कई पेपर में पहले भी मेरे साथ विरोध हो चुका है, पर मैं पेपर देने गया था हर बार। मैं पिछले 2 महीने के अंदर 3 पेपर दे चुका हूँ जी, एक एसएससी एमटीएस का, अब एसएससी जीडी का दिया था जिसमें ये हुआ था मेरे साथ में। और मैं पहले दे चुका हूँ हरियाणा पुलिस का, जिसमें कि तीनों बार ऐसा ही हुआ है। पहले हरियाणा का मेरे को पता नहीं था कि ऐसा होता है, मैंने पहली बार हरियाणा का कोई पेपर दिया है, पर इस बार जब मैं हरियाणा पुलिस का पेपर देने के लिए गया, उसमें भी ऐसा ही हुआ, जिसमें विरोध करने के बाद पेपर देने दिया गया। तो मैं जब पेपर देने के लिए अंदर उन्होंने मेरा जनेऊ देख लिया, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप इस जनेऊ को उतार के बाहर दोबारा लाइन में लगो, कतार में, और फिर दोबारा लाइन में लग के फिर चेकिंग करवाओ। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो पवित्र है, एक बार पहनने के बाद दोबारा उतरता नहीं है। उतरेगा तो हमारा शीश अलग होके तभी उतरेगा ये, या तो हमारा शीश अलग हो तब जाके ये उतरेगा। हमारे जनेऊ और हमारी चोटी हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान है, जो हम बिल्कुल नहीं उतारेंगे। जिसके उपरांत उन्होंने हमें कतार से बाहर करके अपने सिक्योरिटी गार्डों को बुलाया और हमें बाहर करने की जबरदस्ती कोशिश की गई। पर वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मेरे समर्थन में वहाँ पे कुछ 6-7 भाई हरियाणा के और 2-3 भाई यूपी के, वहाँ पे 8-10 भाइयों का समर्थन होने की वजह से मैं वहीं पार्क में अंदर कॉलेज के, वहीं पर मैं शर्ट उतार के अपनी जनेऊ में वहाँ बैठ गया और हमने गायत्री मंत्र जाप शुरू कर दिया। तो गायत्री मंत्र जाप शुरू करने के बाद वहाँ पे उनके अधिकारी आए, कुछ सिक्योरिटी गार्ड आए, तो उन्होंने हमें ज़बरदस्ती बाहर करने की कोशिश की। तो मेरा उनसे एक ही सवाल था कि आप मुझे ये बता दीजिए कि आप मेरा जनेऊ उतरवा रहे हो, मैं उतार दूँगा, पर अब मेरे को यहाँ पे दिखा दीजिए कोई यहाँ पे सिखों की कोई पगड़ी हो, कोई मुस्लिम महिला पेपर देने आती हैं बहुत सारी, कोई बुर्का आपने उतरवा के यहाँ पे रख रखा हो, तो मुझे आप दिखा दीजिए। या फिर हम हमें ही हमारी सनातन संस्कृति के लिए ही ये स्पेशल ट्रीटमेंट आपकी तरफ से दिया जा रहा है। और मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा। मैंने पिछले 2 महीने के अंदर 3 पेपर दिए हैं। 3 जी। पेपर में मैंने क्या देखा है, इसमें कॉलेज वालों की कोई गलती नहीं होती। जहाँ सेंटर जाता है बच्चों का, ना कॉलेज की कोई गलती होती है, ना स्कूल की कोई गलती होती है। ये टीसीएस कंपनी के पास इसका ठेका होता है, टाटा कंसल्टेंट सर्विस। हुँ, और जिसके हाल-फिलहाल में एक गोपीनाथन नाम के व्यक्ति चेयरमैन है। हुँ। या तो उसको कह सकते हैं कि वो वामपंथी विचारधारा से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से अच्छा। हमारे साथ ये सब किया जा रहा है। महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवाए जाते हैं, महिलाओं की मेहंदियाँ तक रगड़वाई दी जाती हैं उनके हाथों को। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? या तो उनकी जी, विचारधारा आप कुछ ऐसी है कि हमें ही दबाया जाए, हमारी संस्कृति को दबाया जाए।
और संस्कृति जिस देश की भी दबी है मेरे हिसाब से, तभी ये 57 कंट्री ऐसी हैं जो कि इस्लामिक बन चुकी हैं। जिन्होंने अपनी संस्कृति को खोया है, वो देश समाप्ति की दिशा में गया है। जी बिल्कुल भविष्य जी, आपने जो बात, एक सवाल आपने उठाया कि आखिर हमारी संस्कृति में ही क्यों ये चीज़ होती है कि हम चीज़ों को मान लेते हैं या हमें दबा दिया जाता है, ये कह दिया जाता है। शायद आपके साथ भी हुआ हो जयवीर जी, शायद जैसे कि अभी भविष्य जी ने बताया कि इनके साथ तो कुछ लोग मिल गए, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि लोगों ने ये कहा कि भाई कोई बात नहीं, ये उतार दे, और आपको अपनी संस्कृति से, जिसे कह लीजिए एक तरह से विमुख करने के लिए लोग कह देते हैं कोई बात नहीं, एक पेपर की तो बात है, कोई बात नहीं, उतार ले भाई। ये चीज़ें आमतौर पे होती है और लोग बड़े आराम से अपना जनेऊ या जैसे कि ये बता रहे हैं मंगलसूत्र या चीज़ें जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो कहीं भी नकल या इस तरह की चीज़ों को से कोई सरोकार नहीं है दूर दूर तक, उसको भी जो है उतरवा दिया जाता है, कलावा उतरवा दिया जाता है। तो ये आपके साथ भी हुआ, तो आपको क्या लगता है क्या कारण है इसके कि हमारी ही संस्कृति के लोग हमें ही कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, मान जा एक नौकरी के लिए? बिल्कुल, वहाँ पर जब ये बहस हो रही थी, तो मौजूद वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी था, उसके साथ वो 2 स्टार पुलिस अधिकारी था, उसके साथ 3 कांस्टेबल थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उतार दो, पेपर के बाद डाल लेना। और उसके अलावा जो वहाँ पर जो विद्यार्थी पेपर, जो परीक्षार्थी वहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने भी कही भाई उतार दे, कोई नहीं, पेपर के बाद फिर पहन लेना। लेकिन देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो आप हमारे आर्य समाज में आचार्य बलदेव जी हुए हैं, उन्होंने एक बात बोलते थे कि या तो कोई काम आपको करना है या नहीं करना, कोई उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, और आपका जो संकल्प है उसमें कभी भी विकल्प नहीं आना चाहिए। तो वही सोच लेकर के मैं चलता हूँ कि पेपर बहुत छोटी चीज हो जाती है। जहाँ पर धर्म की, संस्कृति की, मान्यताओं की, परंपराओं की बात आती है, वहां पर मैं पेपर को मायने भी नहीं रखता। पेपर कल हो जाएगा, अगर मेरे अंदर योग्यता होगी तो आज नहीं तो कल मुझे वो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैंने अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी, और जिस संस्कृति को 1,96,08,53,000 सालों से भी ज्यादा सालों से कोई मिटा नहीं पाया, उस संस्कृति का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि वो मेरे लिए उचित नहीं। और हमारी तो शिक्षा दीक्षा और जो संस्कार है वो आर्य समाज के रहे हैं। 10 साल की उम्र में अपनी गर्दन कटवा दी थी, चोटी और परीक्षा के लिए अपना जनेऊ नहीं उतरवा सकता। यही एक सोच, एक विचारधारा लेकर के चलते हैं। जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है, तब तक इनकी रक्षा। जी, भविष्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी क्या आर्य समाज की विचारधारा से प्रेरित हैं? और आप क्या मानते हैं कि क्यों लोग जो हैं साथ नहीं देते? जैसा कि आपने बताया कि आपका तो साथ इस अंतिम जो परीक्षा आपने अभी दी, उसमें लोगों ने साथ दिया तो आपको जो है समर्थन मिला। इसके अलावा और जगहों पर आपको समर्थन नहीं मिला, आपको भी ऐसा ही कहा गया होगा और जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने भी कहा होगा। आपको क्या लगता है कि वो भी तो हिंदू धर्म के ही हैं, उनको वो क्यों कह देते हैं कि भाई आप उतार दीजिए? क्या एक नौकरी का सवाल है या अपनी संस्कृति? जी, मैं आपको एक 2017 की घटना बताना चाहूँगा। मैं जयपुर पेपर देने के लिए गया था। जयपुर में मेरा एनटीपीसी का पेपर था, तो वहाँ पे भी मेरे यजोपवित्र को उतरवाया जा रहा था। पर वहाँ पे क्या हुआ, मेरे साथ समर्थन ना होने की वजह से मुझे बाहर निकाल दिया गया। या तो मैं जनेऊ उतार के अंदर जाऊँ या फिर मैं बाहर जाऊँ, या तो पेपर दूँ नौकरी के लिए, जिसका कोई भरोसा नहीं है कि मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उसके लिए मैं अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को साइड में रख के एक नौकरी के लिए पेपर देने जाऊँ, तो ये मेरे विचारों से बिल्कुल परे है। मैं आर्य समाज की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, महर्षि दयानंद जी को मानने वाला हूँ, स्वामी श्रद्धानंद जी को मानने वाले हैं। तो हम आर्यवीर ऐसे हैं कि हम अपनी संस्कृति से बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते। बिल्कुल कट्टर विचारधारा वाले कह सकते हो आप। जी, तो मेरा बिल्कुल। तो यही कहना है कि जहाँ भी ये पेपर हो रहे हैं, जो भाई भी इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा, विरोध करोगे तो ही बचोगे आगे जाके। अगर आज तुम उनकी बातों में चलते जाओगे, उनकी दबते जाओगे, उनकी बातों को मानते जाओगे, टीसीएस कंपनी है, उसके ठेकेदार हैं जो इन्होंने अपनी अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया है। ना कोई नोटिस देते हैं पहले पेपर से कि हाँ भाई ये अलाउड नहीं है। बाहर बोर्ड लगा, बकायदा फ्लेक्स बोर्ड लगा रखा था कि ये चीज़ अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है।
इसमें फ़ोन अलाउड नहीं है और उसमें कहीं अजूबा पवित्र का ज़िक्र नहीं था और अपने अंदर जाके मनमानी चलाते हैं। फिर ये सब चीज़ें गलत हैं, जी। जिसका हमें जी। पुरज़ोर विरोध करना चाहिए सभी को। जी, बिल्कुल सही में जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, उसका तो विरोध होना चाहिए क्योंकि अभी तक हम सुनते आए थे कि क्रिश्चियन स्कूल्स में अगर बच्चियाँ मेहंदी लगाकर जा रही हैं तो उनको सज़ा मिलती थी, चोटी के ऊपर सज़ा मिलती है। बच्चों के ऊपर हाल ही में एक घटना घटी, एक बच्चे को चोटी काटने के लिए मना किया के लिए कहा गया क्रिश्चियन स्कूल में, तो उसने मना कर दिया। 10 साल का बच्चा, उसने कहा कि मैं अपनी चोटी नहीं कटवाऊँगा, मैं स्कूल नहीं आऊँगा, तो उसको सज़ा दी गई। तो इसी प्रकार से जब हमारे युवा अपनी धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप गलत का साथ दीजिए, लेकिन जो हमारा धर्म और हमारी संस्कृति हमें कहती है उसका तो हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे जो युवा हैं उन दोनों ने ही एक बात साफ कही कि वहाँ खड़े अन्य, वो भी हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को ही मानने वाले लोग थे। उन्होंने ही कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी जनेऊ उतार दीजिए, अपना यज्ञ पवित्र उतार दीजिए, परीक्षा दे के आइए और अपना जो चांस है नौकरी पाने का उसको लीजिए और कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा से पहन लीजिए। लेकिन इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो ये जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर हमारी संस्कृति किस ओर जा रही है। कुछ लोग, जयवीर आर्य जैसे, भविष्य राज जी जैसे लोग जरूर खड़े हैं, ये दोनों युवा खड़े हैं, इन जैसे और भी युवा हो सकते हैं जो इनके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद लालच, नौकरी का लालच उनके कदमों को रोक देता है उनका साथ देने से। तो जयवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अंतिम सवाल है कि ये जो आपको लगता है कि आने वाले समय में आप लोग दोनों की ही कहानी सुनने के बाद लोगों में जागरूकता आएगी और वो भी इस बारे में आवाज उठाएंगे? जी, निश्चित रूप से। और ये जो संदेश एक समाज के अंदर जाएगा कि जब अन्य व्यक्ति, कोई जयवीर जैसा, कोई भविष्य राज जी जैसा, कोई अन्य व्यक्ति अपनी संस्कृति के प्रतीकों के लिए, चिन्हों के लिए जब इस तरह से अडिग रह सकता है, तो हम क्यों नहीं? और मैं सभी से ये कहना भी चाहूँगा कि आप लोगों के पास तर्क शक्ति होनी चाहिए, प्रत्येक सवाल का आपके पास उत्तर होना चाहिए। अगर आप ऋषि दयानंद की विचारधारा से प्रभावित हैं, तो आप सत्यार्थ प्रकाश ज़रूर पढ़ें और उसके अंदर से आपके अंदर एक तर्क शक्ति ऐसी आएगी जिससे आप प्रत्येक व्यक्ति को आप उचित उत्तर दे सकते हैं। और आप जो ये सिस्टम है, इसको बदलने की आपके अंदर क्षमता है, लेकिन आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप बिखरे रहोगे, टूट जाओगे, तो कुछ भी संभव नहीं है। और अगर आप संगठित रहोगे, तो सब कुछ संभव है। जी, बिल्कुल सब कुछ संभव है और हमें लगता है कि भविष्य राज जी और जयवीर आर्य जी, आप जैसे युवा अगर सरकारी नौकरी में आते हैं तो ज़रूर हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि आप लोग अगर, जैसा कि जयवीर जी ने बताया कि इनका कार्ड तक नहीं चेक किया गया क्योंकि उस जो सुपरवाइजर था उसको पता था कि व्यक्ति सच्चाई के लिए खड़ा है, कोई गलत बात नहीं कर रहा। हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं इस विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसकी भी मजबूरी हो और उसने ज़्यादा तर्क वितर्क ना करके इनको परीक्षा देने का अलाउ किया और इनका कार्ड चेक नहीं किया। तो हो सकता है ये चीज़ें भी, लेकिन ये चीज़ देखने के बाद हम यही कहेंगे कि आप दोनों के लिए एक तो शुभकामनाएं पूरे आर्य जगत की ओर से कि आप लोगों को, जो आप लोगों ने परीक्षाएं दी हैं या आप आगे दे रहे हैं, उनमें ज़रूर आप लोगों को सफलता मिले और आप देश का जो भविष्य है उसको आगे स्वर्णिम भविष्य बनाने में बहुत बहुत सहयोग दें और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस कार्यक्रम को देखने के बाद, दोनों की बातें सुनने के बाद हम यही कहेंगे कि सरकार या इस तरह की एजेंसियां जो एग्ज़ाम ले रही हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के प्रतीक चिन्ह, चाहे वो मंगलसूत्र हो या वो कलावा हो या टीका हो या यज्ञोपवीत हो, ये सब एक हमारे संस्कृति का हिस्सा है। ये कोई फैशन नहीं है, क्योंकि कह दिया जाता है कि मंगलसूत्र फैशन है या आप लोगों ने जो चूड़ी पहन रखी किसी विवाहिता ने तो वो फैशन है। तो ये सब चीज़ें एक संस्कृति का हिस्सा है। इसके विरोध में हम सबको, लोगों को जागरूक करना होगा। इस मुद्दा ज़रूरी का यही मकसद है। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दोस्तों, बहुत कल फिर बहुत मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।